फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्पुलस हिपोकास्टिनम मदर टिंचर और 30 CH पोटेंसी की एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके इस्तेमाल से 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक किया जा सकता है या यह 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर चुकी है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एस्कुलस हिपोकास्टिनम मदर टिंचर या 30 CH पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे पहला और सबसे बेस्ट इलाज क्या है। वेरिकोस वेंस। वेरिकोस वेंस को हम कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी और जिग जैग नर्व। जब आपकी नसें टेढ़ी मेढ़ी या जिग जैग हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी होने के वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। इसमें रक्त का परिसंचरण यानी कि रक्त का बहाव एक तो पहले एबनॉर्मल हो जाएगा, एक असंतुलन हो जाएगा फ्लो में। डैमेज वॉल्व, इसके जो वॉल्व होंगे नसों के वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है। वेरिकोस वेंस यानी कि जो नसें हैं सिकुड़ कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जिसके वजह से आपकी जो एरिया होती है जहाँ वेरिकोस वेन की समस्या होती है उसमें बहुत तेज पीड़ा होती है, दिखने में भद्दा लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके इलाज में हम एस्कुलस हिपोकास्टिनम मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहाँ पे करेंगे? हेमोराइड्स यानी कि बवासीर में। बवासीर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है। ठीक है। अगर आपके शरीर से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो आप क्या होंगे? आपकी डेथ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, बवासीर होता क्या है? पाइल्स होती क्या है? पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्से होते हैं। ठीक है। इंटरनल हेमोराइड्स इस तरह से दिखता है और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तरह के हेमोराइड्स इस तरीके से होते हैं। तो इसमें क्या होता है? ब्लड होते हैं, फुल ऑफ ब्लड। ठीक है। इसमें अगर रक्त बहुत ज़्यादा भरा होता है, जब ये मस्सों की साइज बढ़ने लगती है, जब इसमें से जब आप शौच को जाते हो, जब इसमें से मल त्याग करने वक्त यह जब मस्से बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? मल आसानी से त्याग नहीं कर पाने की वजह से यह मस्से टूटकर बाहर निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो पाइल्स यानी कि इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? नर्व स्वेलिंग यानी कि नसों में सूजन। दर्द अगर है आपको और नसों में सूजन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कहाँ पे? एक्जिमा। अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्जिमा क्या होता है? जब आपकी रिंग वॉर्म यानी कि दाद, जो दाद होती है बहुत लंबे समय तक रह जाए, यानी कि 1 ईयर, 1 साल अगर आप कह सकते हो, तो वह स्थिति वह रिंग वॉर्म या दाद दिनाय से बदल कर एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी एस्कुलस हीप 30 का इस्तेमाल करते हैं। मेंसुरेशन पेन, पीरियड्स के दौरान यूट्रस में अगर महिला के पेन हो रहा है तो भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। अगर बोन फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बोन फ्रैक्चर्स यानी कि हड्डियां अगर आपकी टूट जा रही हैं, चकनाचूर हो जा रही हैं, उसके चूरे हो जा रहे हैं, तभी भी बहुत तेज पीड़ा होती है। उस अवस्था में, उस दौरान आप हीप 30 का इस्तेमाल कर सकते हो। इंजरीज यानी कि चोट लगने की वजह से, अगर आपको चोट लग जा रही है और सूजन हो जा रहा है, ठीक है, तो आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हो। गर्दन में अगर दर्द हो रहा है यानी कि नेक पेन अगर हो रहा है, गर्दन में दर्द के ट्रीटमेंट में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगर महिला की बच्चेदानी, ठीक है, अगर महिला की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी बाहर आ जा रही है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में भी महिला को यह मेडिसिन्स और मेडिकेशंस दिया जाता है ताकि उसकी जो बच्चेदानी है सेम पोजीशन में यानी कि चली जाए। और कहाँ पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? इन लार्ज प्रोस्टेट।
प्रोस्टेट देखिए, नॉर्मल प्रोस्टेट इस कंडीशन में दिखता है, इनलार्ज प्रोस्टेट की कंडीशन ऐसे होती है। ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है वह यूरेथ्रा आपका जब सूजन आती है प्रोस्टेट में तो यह क्या होता है, बंद हो जाता है, तो आपकी यूरिनेशन जो होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है, सूजन हो गई है, तो उसके भी इलाज में करते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस, अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस हो गया है, यानी कि मरोड़ होकर आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, मरोड़ के साथ तेज दर्द हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को दे सकते हो। IBS के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमने बताया कि कौन कौन सी बीमारियों में काफ़ी अधिक लाभदायी है। अब हम बताएंगे आपको एस्कुलस हिपोकास्टिनम मदर टिंचर को कैसे लेंगे। डायरेक्शन फॉर यूजेस, यानी कि लेने के निर्देश। टेक 3 to 5 ड्रॉप्स, 3 से 5 बूंद एक चम्मच पानी में दिन में 3 बार लेना है। ठीक है, यानी कि 3 से 5 बूंद आपको दिन में 3 बार यूज करना है, 1 चम्मच पानी में मिक्स करके, या तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे।